कुरान को पढ़ना है, कुरान सुनाना है, हम इसके मुहाफिज हैं, हम इसके मुहाफिज हैं, दुनिया को बताना है। सूरत ज़ुमर तर्जुमा हम आयत नंबर 22 से आगाज़ करेंगे। आयत नंबर 21 जो आखिरी आयत हमने पढ़ी थी, उसमें एक मिसाल के ज़रिए अल्लाह ने ज़िंदगी और इस दुनिया के आरज़ीपन की तरफ इशारा फरमाया था कि क्या तुमने नहीं देखा अल्लाह आसमान से पानी नाजिल करता है, फिर चश्मे बनाकर उसे ज़मीन में जारी करता है, फिर उससे रंग बरंगी फसलें उगाता है, फिर वो खुश्क हो जाती हैं तो तुम देखते हो कि वो ज़र्द पड़ गई हैं, फिर वो उसे भूसा बना देता है। अक्ल वालों के लिए यकीनन इसमें नसीहत है। इंसानी ज़िंदगी भी ऐसी है, बचपना होता है, फिर उरूज आता है, जवानी आती है, दुनिया रंग बरंगी लगती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो रंग फीके पड़ने शुरू हो जाते हैं। इंसान ताकत के बाद दोबारा कमज़ोरी की तरफ और दूसरों के रहम करम पर हो जाता है और आखिरकार मौत आ जाती है उसको और दुनिया से चला जाता है। अल्लाह फरमाता है इसमें आप ये जो बार बार तुम इसकी रेपिटिशन तकरार देखते हो, अक्ल वालों के लिए निशानी है। ये मैंने तकरार इसलिए की कि आपने देखा होगा जो ख़ास तौर पे अगर देहात में आना जाना आपका है, जब फसलें उगाई जाती, गंदम की फसल हो या चावलों की फसल, जब ये काट ली जाती है तो उसके बाद वो उसके तने जो हैं जिसके साथ जड़ कनेक्टेड होती है ज़मीन में, वो कुछ ना कुछ रह जाते हैं। तो अब जब किसान उससे फ़ायदा ले लेता अपने फ़ायदे की चीज़, तो बाकी जो बच जाता है जिसे अल्लाह कह रहा है बाद में फिर उसको वो भूसा बना देता है, तो उससे फिर जल्दी जल्दी जान छुड़ाने के लिए किसान उसको आग लगा देते हैं या उसके ऊपर हल चला देते हैं ताकि नई फसल हासिल की जा सके। और हमारी ज़िंदगियां भी ऐसी हैं कि जब बेकार हो जाते हैं तो बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं कि अब जल्दी अल्लाह ताला अपना फ़ैसला सादिर फरमाए ताकि ये जो बिला वजह का बोझ हम पे पड़ा हुआ है ये हमारे ऊपर से उतर जाए। अल्लाह फरमाता है कि सबका अंजाम ये होने वाला है, इसमें अक्ल वालों के लिए निशानी है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। आयत नंबर 22 से तर्जुमा। क्या वो शख्स जिसका सीना अल्लाह ने इस्लाम के लिए खोल दिया हो और जिसे अपने रब की तरफ से रोशनी मिली हो, भला वो उन सख्त दिल वालों की तरह हो सकता है? ये ब्रैकेट्स में है चूँकि आगे है तबाही है, पस तबाही है उन लोगों के लिए जिनके दिल अल्लाह के ज़िक्र के बारे में सख्त हो जाते, खुदा के ज़िक्र से उनको असर नहीं होता। कासिया, कसावत कल्ब, सख्त हो जाना, खुदा की याद से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, दिल पे असर नहीं होता। ये लोग सरीह गुमराही में, जिनके दिलों पर अल्लाह के ज़िक्र का असर नहीं होता। ये एक कैफियत अल्लाह ने यहाँ बयान फरमाई है कि क्या वो शख्स के जिसके सीने को अल्लाह ने दीन के लिए खोल दिया, दीन की बातें उसे दिलचस्प लगती हों, जज्बाब लगती हों, उसका जी चाहता हो मैं जानूँ दीन के बारे में, खुदा के बारे में जानूँ, अपने रसूल के बारे में और ज़्यादा जानूँ, अहले बैत के बारे में और जानूँ, उनके मुखालिफिन के बारे में जानूँ, दीन के अहकाम के बारे में मेरे इल्म में इजाफ़ा हो। ये ख्वाहिश जैसे आमतौर पे दुनिया के बारे में होती है, कोई कारोबारी आदमी वो कहता है कि और ज़्यादा मालूमात हो ताकि मैं और प्रॉफिट कमा सकूँ, मैं और अच्छी तरीके से अपना कारोबार कर सकूँ, तो इसका सीना कारोबार के लिए खोला होता है। तो अल्लाह फरमाता है कि जिसका सीना अल्लाह ने इस्लाम के लिए खोल दिया, यानी उसका जी चाहता है मैं ज़्यादा से ज़्यादा मुझे इन्फॉर्मेशन मिले, मैं जानूँ, रब ज़िदनी इल्मा, यानी ये उसके अंदर ख्वाहिश पैदा हो जाती है। और फिर उसका नतीजा क्या होता है, वो अल्लाह की तरफ अल्लाह उसे एक नूर अता कर देता और उस नूर की रोशनी में वो गुज़श्ता आयात में ये बात गुजर चुकी, क्या वो जो मुर्दा था हमने उसे ज़िंदा किया और उसके लिए एक नूर करार दिया, उस नूर की रोशनी में वो लोगों में चलता फिरता है। ये उसकी तरह हो सकता है जो अंधेरों में और वहाँ से निकल सकने का ही नहीं है, यानी मुर्दा जो है गोया के कब्र में जो पड़ा होता है वो निकलता ही नहीं बाहर। तो जिनके दिल अल्लाह के ज़िक्र से सख्त है, उनका जी नहीं चाहता, तो ये खुली गुमराही में। फिर अल्लाह ताला अपनी किताब की
इस अगली आयत में बड़ी ज़बरदस्त अंदाज में तारीफ़ फरमाता है और उसके असरात क्या होते हैं इस किताब की तिलावत के, वो बता रहा है। अल्लाह है, अल्लाह ने ऐसी किताब की शक्ल में बेहतरीन कलाम नाजिल फरमाया है जिसकी आयात आपस में मुशाबिह है, मिलती जुलती आयात है और तकरार होती हैं। कुरान की नसीहतें तकरार होती हैं बार बार, जिससे अपने रब से डरने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और फिर उसके बाद उनकी जिल्दें और दिल नर्म होकर ज़िक्र खुदा की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। यानी जब आयात सुनते हैं खुदावंद आलम ख़बरदार कर रहे जहन्नम के अजाब से, अब जैसे अगली आयात में आ जाएगा, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और फिर वो गोया कि खुदा की तरफ मुतवज्जे होके जब उसकी तरफ रुजू करते हैं तो फिर उनके दिल नर्म हो जाते हैं, इत्मीनान और सुकून की हालत में खुदा के पास गोया उन्हें पनाह मिल जाती है, इत्मीनान मिलता है। फिर उनकी जिल्दें और दिल नर्म होकर, ये असल में जिसका तर्जुमा इन्होंने किया रोंगटे खड़े हो जाना, वो है तक़शइर्रु मिन्हु जुलूदुल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम, उनकी जिल्दें जो हैं उसमें लर्जिश पैदा हो जाती है, उनकी जिल्द कांपने लगती है, जैसे इंतहाई खौफ में एक झुरझुरी सी आ जाती है, इंसान की जिल्द को कांप जाता है, तो इस तरह की कैफियत हो जाती है। लेकिन फिर उसके बाद जब वो खुदा की तरफ मुतवज्जे होते हैं तो उनकी जिल्दें भी सुकून में आ जाती हैं और उनके दिल भी सुकून में आ जाते हैं अल्लाह के ज़िक्र से। अब इस कैफियत का ज़िक्र करके खुदा क्या फरमाता है, तवज्जो फरमाइएगा। यही अल्लाह की हिदायत है, वो जिसे चाहता है उसे हिदायत कर देता है और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं है। तो क्या वो शख्स जो क़यामत के दिन बुरे अजाब से बचने के लिए अपने मुंह को सिपर बनाएगा, यानी हाथ पैर बंधे होंगे और जब सामने से अजाब आग की शक्ल में या किसी शक्ल में उसकी तरफ आएगा, उसके पास और कोई चीज़ नहीं होगी सिवाय अपने मुंह से उसको रोकने की, और मुंह पे ज़्यादा तकलीफ़ होती है। मतलब अगर कोई आपको मुक्का मारे या थप्पड़ मारे तो इंसान हाथ से रोकता है, तो अगर कोई थप्पड़ मारे मुंह से थोड़ी रोकता है, क्योंकि वो तो मार रही थप्पड़ मुंह पे होता है, इसलिए को ज़ोर से लगता है। खुदावंद आलम फरमाता है कि भला वो शख्स कि जो उस बदतरीन अजाब को अपने मुंह से रोकेगा, मुंह के ज़रिए बचेगा, उस अजाब से बचने के लिए आगे इंसान हाथ करता है मुंह से। तो क्या वो शख्स जो क़यामत के दिन बुरे अजाब से बचने के लिए अपने मुंह को सिपर बनाता है, ब्रैकेट्स में, यानी वो उसकी तरह हो सकता है कि जो उस अजाब से अमन में होगा। और जालिमों से कहा जाएगा कि चखो इसका जायका जो तुमने दुनिया में कमाया है, दुनिया में जो अल्लाह की नाफरमानियों से कमाइयाँ की हैं तुमने, बुरे अमाल कमाए हैं, अब उसी अपनी कमाई का जायका चखो। इनसे पहलों ने भी झुटलाया था तो उन पर ऐसी जगह से अजाब आया जहाँ से उन्होंने सोचा भी नहीं था। समझते थे हम बड़े सेफ और सिक्योर हैं, लेकिन जब खुदा का अजाब आया तो उनको पता भी नहीं चला कि यहाँ से भी अजाब आ सकता। तो अल्लाह ने उन्हें दुनियावी ज़िंदगी में रुसवाई का जायका चखा दिया और यकीनन आखिरत का अजाब तो बहुत बड़ा है, काश वो जान लेते। और यकीनन हमने इस कुरान में लोगों के लिए हर तरह की मिसालें दी हैं, शायद वो नसीहत हासिल करें। ऐसा कुरान जो अरबी में है जिसमें कोई टेढ़ापन नहीं, ताकि ये लोग बचें, तकवा इख्तियार करें, यानी बचें अल्लाह की नाफरमानियों से। यानी हमने हर तरह की मिसालें देकर अपनी बातों को इस कुरान में वाज़े किया। और इसके बाद एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल मुवाहिद और मुशरिक की अल्लाह ने दी है। एक ऐसा शख्स जिसके कई आका हैं, बहुत सारों का ग़ुलाम है, सारे उसमें शरीक हैं, और एक वो शख्स कि जिसका फ़कत एक आका है, और वो जिसके बहुत सारे आका हैं, वो आका भी बद अखलाक और आपस में झगड़ा करने वाले। मिसाल के तौर पर एक उसे कहता है उस ग़ुलाम से कि मुझे पानी ला कर, दूसरा फट उसकी ज़िद में कहता है खबरदार पहले मेरे जूते उठा के लो,
ये सुन के तीसरे को भी जोश आता, कहता खबरदार है दोनों की बात, पहले मेरी मान। कहते उसकी ज़िंदगी कैसी हो उसके मुकाबले में कि जो एक का मुती है और उसे एक की इताअत करनी। तौहीद और शिर्क के लिए अल्लाह तबारक व तआला, यानी शिर्क टेंशन ही टेंशन है, कभी किसकी कभी किसकी, कभी इधर तकाजे पूरे हो रहे हैं, कभी उधर तकाजे पूरे हो रहे हैं। और लोग कहते हैं यार लोग तो राज़ी नहीं होते, लोगों को फिर भी लोगों को राज़ी करने के चक्करों में होते हैं। ये कई लोग कहते हैं मैं नहीं करना था लेकिन क्या करूं, नाक कट जाएगी, लोग बातें बनाएंगे। लोगों की बातों से डर के अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है, तो अल्लाह फिर से सारी उम्र कहता है तू लोगों की खुशियाँ ढूंढता रहे, और हालांकि एक खुदा को खुश करना आसान था, और उस एक को राज़ी नहीं करते बंदे, इंसानों को राज़ी करते जिन्होंने कभी राज़ी नहीं होना होता। अल्लाह एक शख्स की मिसाल बयान फरमाता है जिसकी मिल्कियत कई बद अखलाक लोगों के पास और वो शरीक है इसमें, और एक दूसरा शख्स कि जिसका सिर्फ एक ही आका है, क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, यानी अल्लाह ने ये बात इतनी ज़बरदस्त है, अगर किसी को समझ आ जाए, खुदा फरमाता है कि अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अक्सर इनमें से इल्म नहीं रखते इस बात को, फिर भी एक खुदा को छोड़कर शिर्क की तरफ माइल होते। ए रसूल, यकीनन आपको भी मौत आएगी और यकीनन इन्हें भी मौत आएगी जो आपके मुखालिफ हैं। आपको भी इस दुनिया से, ये मौत से क्या मुराद है? कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। मौत क्या है? मुंतकिल होना एक जगह से दूसरी जगह। मौत फना नहीं है, जैसे कि आगे इंशाअल्लाह इसी सूरा में आ जाएगा कि अल्लाह रूहों को पूरा पूरा कब्ज़ कर लेता है। वो रूह होती है, वो मरती नहीं है, सिर्फ दुनिया में जो है उस बदन के साथ उसका कनेक्शन खुदाबंद आलम ख़त्म फरमा देता है। ए रसूल, यकीनन आपको भी मौत आनी है और इन्हें भी यकीनन मरना है। जो आपकी मुखालफत जो कह रहे हैं कि ये मर जाएगा तो उसका नाम लेने वाला कोई नहीं होगा तो फलान होगा, फिर क़यामत के दिन तुम सब अपने रब के सामने अपना अपना मुकदमा पेश करके झगड़ा करोगे। क़यामत के दिन अपने अपने दलाइल पेश करोगे, और वो क्या है? क़यामत के दिन अल्लाह फरमाता है कि हर एक से सवाल होगा, अम्बिया से भी सवाल होगा, उम्मतों से भी सवाल होगा, और पूछा जाएगा कि जब अम्बिया आए थे तुमने क्या सलूक किया, क्या जवाब दिए, और गवाहियाँ होंगी कि जिनका तज़किरा भी आगे आ रहा है। फिर फरमाया पस उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन होगा जिसने अल्लाह पर झूठ बांधा और जब सच्चाई उसके पास आई तो उसे झुठला दिया। क्या काफिरों का ठिकाना जहन्नम में नहीं है? अल्लाह पे झूठ बोलता है और जब सच्चाई उसके पास आती है तो कहता है तू झूठ बोल रहा है। खुद झूठ बोलता है दीन पर, खुदा पर, रसूल पर। और यहाँ पर इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस, मैं इसी की तफसीर में पढ़ रहा था। इमाम फरमाते हैं कि तुम हमारे बारे, अल्लाह के बारे में और हमारे बारे में जो भी बात नकल करते हो यानी बताते हो, एक दिन हम तुमसे सवाल करें। एक दिन आएगा जिस दिन तुमने जो भी बात हमारे बारे में की होगी हम तुमसे सवाल करेंगे कि ये जो बात तुमने की थी ये कहाँ से की थी। अगर तुमने सच बोला होगा तो ठीक, अगर झूठ बोला होगा तुमने तो फिर तुम्हारे चेहरे अल्लाह तबारक व तआला उस दिन स्याह कर देगा, उस झूठ की वजह से, उसके अजाब की वजह से जो तुमने हमारे बारे में झूठ बोला होगा। ये आगे आयत आएगी कि तू क़यामत के दिन देखेगा जिन्होंने अल्लाह पे झूठ बांधा था उनके चेहरे स्याह होंगे। और फिर फरमाया कि क्या मुतकब्बिरीन का ठिकाना जहन्नम में नहीं है। सबसे बड़ा जालिम वो है कि जो खुदा ने तो हिदायत देनी है, खुदा के नाम पे झूठ बोले। अल्लाह के रसूल ने सही बातें बताई हैं, अल्लाह के रसूल के नाम पे झूठ बोल। अहले बैत ने सच्ची बातें बताई हैं, अहले बैत के नाम पे झूठ बोल। और इसकी एक कैटेगरी वो है कि बग़ैर तस्दीक के जो सुना आया फॉरवर्ड कर रहे हैं लोग, किए जा रहे फैला रहे हैं, उसको पता ही नहीं है कि मैं सही फैला रहा हूँ या गलत फैला रहा हूँ। मैं आपको मिसाल देता हूँ ये गलत बातें सही होकर कैसे फैलती हैं। और आजकल का मीडिया तो
यानी खुदारा आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस व्हाट्सएप की बातों पे ना यकीन किया करें और फेसबुक पे और ना इसे फॉरवर्ड किया करें। आपको एक मिसाल देता हूँ, अभी कल आपने भी शायद देखा हो, पुलिस की वर्दी में एक शख्स का क्लिप आया, वो एक लड़की के साथ डांस कर रहा है और जनाब वो सारा वायरल हो रहा है, पुलिस अफसर पकड़ा गया, डांस कर रहा है। आज उस बंदे का क्लिप आया था दोबारा और वो कह रहा है कि भाई मैं पुलिस में नहीं हूँ, मैं तो एक अदाकार हूँ और मैं अपने ड्रामे की रिहर्सल कर रहा था, पुलिस की वर्दी उसमें मेरा किरदार पुलिस वाले का था, तो मेरा कोई ताल्लुक़ पुलिस से नहीं है, पुलिस के महकमे को बदनाम ना करो, तो मैं तो अपनी ड्रामे की रिहर्सल कर रहा था। और लोग लगे हुए हैं पुलिस वालों का अशर देखो, ये हालत है जी। वो ये सारी खबर ऐसे ही है, झूठ पे झूठ, यानी एक झूठ उसके ऊपर दूसरा झूठ, तीसरा झूठ, वक्त जाया कर रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं। चले ये तो एक आम से बंदे पर हदीस आती, जनाब मौला अली ने फरमाया, आगे चला रहे हैं, भाई अगर इतना सवाब का शौक है तो थोड़ा संजीदा हो जाओ, पहले पता कर लो ये आई कहां से। इश्किया किस्म के जुमले मौला अली के नाम से फॉरवर्ड किए जा रहे हैं, ये जुल्म है। इमाम फरमाते हैं जो भी चीज़, मैंने इमाम का फरमान सुना है, जो भी चीज़ तुम हमारे नाम से आगे करोगे एक दिन हम तुमसे पूछेंगे कहां से ली, क्योंकि इन्होंने दीन बताया, कायनात की सबसे कीमती चीज़ जिसके बारे में इंसान को दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा सेंसिटिव होना चाहिए। लोग अपनी शुगर लेवल के बारे में सेंसिटिव होते हैं, मेरा ब्लड प्रेशर आई, सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होना चाहिए दीन के बारे में मैं कहां से ले रहा हूं, उसके बारे में आई कोई मुफ्त में सवाब समझ रहे हम कमा रहे, गलत है ये। क़यामत के दिन ये व्हाट्सएप और फेसबुक अजाब बन के सामने आ जाएगी, क्या किया था। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। अब ये कुरान के लफ्ज़ देखें तो उससे बढ़कर जालिम कौन जिसने अल्लाह पर झूठ बांधा और जब सच्चाई उसके पास आई तो उसे झुटला दिया। ये दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं। जब खुद झूठा है, खुदा पे झूठ बोलता है दीन के बारे में, तो जब बेचारा सच्चा आके खालिस बात करेगा उसे कहेगा तू झूठ बोलता है, क्योंकि खुद तो झूठ की फसल लगा चुका है। कैसे कहे मैंने झूठ बोला था, सच्चे को फिर झूठा कहेगा। क्या काफिरों का ठिकाना जहन्नम में नहीं? और वो शख्स जो सच्चाई लेकर आया और जिसने उसकी तस्दीक की, यही लोग अहले तकवा हैं। और इसकी जो इस आयत के ज़ैल में जो रिवायात आई हैं और वो बिल्कुल इस आयत से मेल भी खाती है, वो मौला फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सच लाने वाले हैं, वो जो सच लेकर आया सच्चाई, और तस्दीक करने वालों में से मैं सबसे पहला हूँ। अल्लाह के नबी इससे वल्लदी जा बिस्सिद्क़, वो जो सच्चाई लेकर आया वो कौन है? वो रसूलुल्लाह। और वसद्दक़ भी, जिसने तस्दीक करने वालों में सबसे पहले जिसने तस्दीक की वो मैं अली हूँ। यही लोग साहिबान तकवा, और ज़ाहिर बात है जब हम ये चीज़ भी ज़हन में रखेंगे तो साहिबान तकवा के सरदार रसूलुल्लाह करार पाएंगे और उनके बाद इमामुल मुत्तकीन मौला कायनात करार पाएंगे। इनके लिए जो कुछ वो चाहेंगे उनके परवरदिगार के पास है। एक मैं वजाहत कर दूं कि जब किसी आयत के ज़ैल में, यानी जो आयत कुल्ली बात कर रही है, उसमें एक रिवायत आती है कि इससे मुराद ये है, तो वो कन्फाइंड नहीं हो रही होती, बल्कि ये सबसे बड़े दर्जे वाले ये हैं। और उसके बाद जो भी सच बात करे और जो सच की तस्दीक करे, अल्लाह फरमाता है वो साहिबान तकवा, वो फिर अपने अपने दर्जे पर नीचे वो इन्हीं के ग्रुप में शामिल होते जाएंगे जिनके सरदार ये हैं। तो लिहाजा अल्लाह फरमा रहा है कि जो ऐसे लोग होंगे इनके लिए जो कुछ वो चाहें उनके परवरदिगार के पास है, और नेकी करने वालों की यही जज़ा है। ताकि अल्लाह, अब ये सच्चाई लाना और सच्चाई की तस्दीक करना, इसका नतीजा अल्लाह क्या बता रहा है, देखिए आयत नंबर 35 में, ताकि अल्लाह उनके बदतरीन आमाल को मिटा दे। यानी अच्छाई, कुरान की एक आयत है
कि इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत, जब इंसान अच्छे काम करता है तो उसकी बुराइयां जो है अल्लाह ताला, जो साबिका उसे पता भी नहीं मैंने क्या क्या किया, भूल गया, अल्लाह ताला उस अच्छाइयों के ज़रिए उनको मिटाना शुरू कर देते, बदल देते। यहाँ पे कह रहे हैं कि ये इतना बड़ा काम है सच्चाई की तस्दीक करना कि इसकी वजह से अल्लाह साबिका जो खराबियाँ थी उनको मिटा देता है, और जो बेहतरीन आमाल उन्होंने अंजाम दिए हैं उनकी जज़ा उन्हें अता करे। क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफ़ी नहीं है? ये रसूलुल्लाह से फरमाया गया और सबके लिए कब कहा गया? कुफ़ार ने कहा रसूलुल्लाह से कि आप जो हमारे बुतों के बारे में कह रहे हैं ना कि ये कुछ भी नहीं कर सकते फ़लान, अनकरीब हमारे बुतों ने तेरे साथ कुछ ना कुछ कर देना, देख लेना, हमें लग रहा है आज नहीं तो कल हमारे बुतों ने आपका काम तमाम कर दे। तो अल्लाह ने जवाब में फरमाया अलैसा अल्लाहु बिकाफिन अब्दा, क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफ़ी नहीं? और ये लोग आपको दूसरों से डराते हैं, और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे उसे रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं। यानी आप अल्लाह की बात, एक अल्लाह की बात कर रहे हो और ये आपको अपने बुतों से डरा रहे हैं कि वो आपको नहीं छोड़ेंगे। इन्हें खुदा ने गोया गुमराह कर दिए। जिसको अल्लाह गुमराह कर दे, जो शिर्क में पड़ा, उसे राह दिखाने वाला कोई नहीं, और जिसकी अल्लाह रहनुमाई कर दे उसे गुमराह करने वाला कोई नहीं। क्या अल्लाह बड़ा गालिब आने वाला और इंतकाम लेने वाला नहीं? यानी खुदा ये जो आपके साथ कर रहे हैं, अल्लाह आपका इंतकाम लेगा, और अल्लाह इंतकाम लेने पर कुदरत रखता है। ये जो फरमाया जिसे अल्लाह गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं, जिसे अल्लाह हिदायत कर दे उसे कोई गुमराह करने वाला नहीं, ये जबर नहीं है। ये वो जो मैं पहले भी अर्ज़ करता रहता हूँ, कुरान ने फरमाया ए रसूल आप जिसे चाहे हिदायत नहीं कर सकते, जिसे अल्लाह चाहता है हिदायत करता है। यानी खुदा ने एक कानून रखा है कि ए रसूल हमने आपको हिदायत देकर भेजा है, आप आयात पढ़ते हैं, आप समझाते हैं, अब अपनी अक्ल से गौर करें, और जब आपकी बातों को हक पाएँ तो अपने साबिका अकायद और अफकार और अपने साबिका ख्वाहिशात पे चलने वाला निज़ाम उसको छोड़ दें। लेकिन अगर उसको तरजीह देंगे और ख़ुद नहीं आना चाहते, सर नहीं झुकाना चाहते तौहीद परवरदिगार के सामने, तो फिर आप भी तड़पते रहें, इनकी हिदायत नहीं हो। इसलिए कि रसूलुल्लाह तो सारे मक्के के लिए तड़पते थे, लेकिन सारे मक्के की हिदायत हो गई? नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? कानून खुदा ये है कि हिदायत आई है, उस पर गौर करो, खुद मायल हो, खुद आओ, तब खुदा तुम्हारी तौफीकात में इजाफा करेगा। कुरान का वल्लज़ीना इहतदौ, जिनके पास हिदायत आई उन्होंने हिदायत कबूल की, ज़ादहुम हुदन, तो अल्लाह ने उनकी हिदायत और ज़्यादा कर। लेकिन अगर इंसान कहे मुझे इस रास्ते पे नहीं जाना, अपनी खराबी वाला रास्ता जारी रखे, तो फिर अल्लाह ताला वो तौफीकात जो वो कबूल करने वालों को देता है, वो इनको गलत डिसीजन सिलेक्शन करने वालों को अल्लाह वो तौफीकात अता नहीं करता। ये फरमा रहे जिसे अल्लाह ने गुमराह कर दिया, यानी ये कानून अल्लाह का है, तो उसे आप हिदायत करेंगे, आप उसे कोई हिदायत नहीं कर सकते जिसे खुदा हिदायत नहीं करे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। अभी अगली आयत में देखें कि कुफ़ार मक्का भी आसमानों और ज़मीन का खालिक अल्लाह को समझते थे। मैं कल भी अर्ज़ कर रहा था, कुफ़ार मक्का भी खालिकियत में अल्लाह को खालिक समझते थे। और ए रसूल अगर आप इनसे पूछें आसमानों और ज़मीन को किसने पैदा किया, तो वो यकीनन कहेंगे अल्लाह ने। आप कह दीजिए अल्लाह के सिवा जिन्हें तुम पुकारते हो उनके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, उनके बारे में तुमने गौर किया? अगर अल्लाह मुझे कोई तकलीफ़ पहुंचाना चाहे तो क्या ये तुम जिन्हें पुकारते हो ये मुझे उस तकलीफ़ से बचा सकते हैं? और अगर अल्लाह मुझ पर रहमत करना चाहे, इरादा कर ले, तो क्या जिन्हें तुम पूजते हो वो अल्लाह की रहमत को मुझसे रोक सकते हैं? ए रसूल कह दीजिए मेरे लिए तो बस अल्लाह ही काफ़ी है, और तवक्कुल करने वाले तो बस उसी पर तवक्कुल करते हैं। तवक्कुल क्या है? तवक्कुल ये है कि जो इंसान के ज़िम्मे काम करना है वो करे, अपनी मेहनत करे, और फिर उसके नतीजे को खुदा के सपुर्द करे। जिसको ये सिफत अता हो गई जितनी,
वो उतना ताकतवर है। दुनिया का सबसे बड़ा तवक्कुल की सिफत रखने वाला दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है, इस माना में कि बड़ी से बड़ी चीज उसे टेंशन में लेके नहीं आती। उसका ईमान क्या कहता है उसको कि तूने अपनी मेहनत कर दी, अब नतीजे तो खुदा ने देने हैं, उसकी मर्जी है। वो तेरा नतीजा दुनिया में दे दे, वो तेरा नतीजा बाद में दे। ये अल्लाह ने वादा किया है कि इन्नल्लाह ला युज़ीउ अज्रल मुहसिनीन, अल्लाह अच्छे काम करने वालों का अजर ज़ाया नहीं करता। वो तो सेव हो गया, अब वो तुझे यहाँ दे दे या तुझे वहाँ दे दे। जो मोमिन है वो अल्लाह पे बदगुमानी नहीं करता, उसको टेंशन ही नहीं है, टेंशन फ्री। ए रसूल कह दीजिए मुझे अल्लाह ही काफ़ी है और उसी पर तवक्कुल करने वाले तवक्कुल करते हैं, यानी अपने कामों के नताइज को उस पर छोड़ देते हैं। ये तवक्कुल यानी वकील बना देना कि ये तो इतना मेरे बस में था, अब तू मेरा वकील है। ए अल्लाह, अब तू मेरा वकील है। और कुरान ने बार बार कहा ए रसूल आप इनके वकील नहीं बन सकते, आप इन पे वकील नहीं है। आपको हमने दे के हिदायत भेजा, जिसका जी चाहे माने, जिसका जी चाहे न माने, वमा अंत अलैहिम बेवकील, आप इनके वकील नहीं कि ये न माने और आप मसलन कोई इनकी वकालत करे। जो मान ले वो फिर आपका साथी है, जो न माने आप उसके वकील नहीं। ए रसूल कह दीजिए ए मेरी कौम तुम अपनी जगह पर अमल करते रहो, मैं भी अमल कर रहा हूं, बस अनकरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा। ये भी कुरान की आइंदा की खबर है। जिस ज़माने की ये बात है, रसूलुल्लाह के चंद साथी मक्के के कमज़ोर तरीन लोग मसलन ज़ाहिरी एतबार से मार खा रहे हैं, जुल्म सितम बर्दाश्त कर रहे हैं और उम्मीद ही नहीं है कि ये दीन मसलन, अलबत्ता मोमिनों को उम्मीद थी लेकिन ज़ाहिर में देखने वाले को कि ये कमज़ोर सी जमात, ये चंद अफराद, ये कोई फतह पा लेंगे, ये कोई सोच भी नहीं सकता था। मजाक उड़ाते थे ऐसी बातों में। इस ज़माने में अल्लाह ताला अपने रसूल से कह रहा है कातियाना तौर पर, कोई नरमी और शक वाले लहजे में नहीं, कह दीजिए ए मेरी कौम तुम अपनी जगह पर अमल करते जाओ जो तुम कर रहे हो, मैं भी अपना अमल कर रहा हूँ, बहुत जल्द जान लोगे। ये यकीन से कहा जा रहा है। क्या जान लोगे कि किस पर वो अजाब आएगा जो उसे रुसवा करेगा और किस पर दायमी अजाब नाजिल होगा। यानी तुम दुनिया में भी रुसवा होगे और दायमी अजाब भी तुम्हारे लिए आखिरत में होगा। और दुनिया में अल्लाह ने रुसवा किया इनको, जो रसूलुल्लाह का मजाक उड़ाते थे, अल्लाह ने अपना वादा सच कर दिखाया। रसूलुल्लाह को इज़्ज़त बख्शी, मक्का फतह हुआ, ये जलील हुए सारे जो रसूलुल्लाह का मजाक उड़ाते थे। और अल्लाह के नबी ने खड़े होकर वहाँ पे फरमाया था आज तुम्हारे सारे अहद जाहिलियत के, तुम्हारे ख़ानदानी तकब्बुर के, मैं फ़लाना हूँ, फ़लाने का बेटा हूँ, मेरा कबीला ये है, तुम्हारे गरूर तकब्बुर, सारी तुम्हारी बातें आज मेरे जूते के नीचे, मेरे पैर के नीचे। और वो सारे झुका के खड़े हुए थे, सारा कुछ रसूलुल्लाह को तंग करने वाले। कह दीजिए मेरी कौम तुम अपनी जगह पर अमल किए जाओ, मैं भी अमल कर रहा हूँ, अनकरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा कि किस पर वो अजाब आएगा जो उसे रुसवा करेगा और किस पर दायमी अजाब नाजिल होने वाला है। ये रुसवा करने वाला अजाब मुराद दुनिया का अजाब है और दुनिया की रुसवाई, और अजाब मुकीम यानी कायम रहने वाला आखिरत का अजाब है। सूरत ज़ुमर आयत नंबर 41 से तर्जुमा। रहमान और रहीम अल्लाह के नाम से। यकीनन हमने आप पर ये किताब इंसानों के लिए बरहक नाजिल की है, तो जो हिदायत ले ले तो वो अपने ही फ़ायदे के लिए लेता है और जो गुमराह हो गया तो वो अपना ही नुकसान करता है और आप इनके ज़िम्मेदार नहीं। लफ्ज़ है वमा अंत अलैहिम बेवकील। यहाँ वकील यानी ज़िम्मेदार। वकील अदालत में आपके केस का गोया ज़िम्मेदार होता है। ए रसूल आप इनके जो हिदायत ले रहा नहीं है आपसे, आप उसके वकील नहीं। आज भी ऐसा ही। अब ज़रा तवज्जो फरमाएंगे ताकि एक बात और वाज़ेह हो जाए। यही वाली जो पहले आई थी जिसे अल्लाह गुमराह कर दे, गौर फरमाइएगा। यहाँ पर क्या फरमा रहा है? जो हिदायत कबूल करे वो अपने लिए करता है, यानी इख्तियार है, और जो गुमराह हो गया
तो वो भी अपने अपना नुकसान करता है। इसका क्या मतलब है? ऐसा नहीं हो सकता अल्लाह ज़बरदस्ती गुमराह करे मसलन किसी बंदे को और फिर कहे तूने अपना नुकसान खुद ही किया। इस बात से अल्लाह पाक है। बात समझ रहे मेरी? तो ये कुरान की बाज़ आयात बाज़ को हल कर देती। और वैसे भी कुरान ने वजाहत भी फरमाई, वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, अल्लाह सिवाय फासिकों के गुमराह नहीं करता। व युदिल्लुल्लाहु ज़ालिमीन, अल्लाह ज़ालिमों को गुमराह करता। यानी ये जो इनका जुल्म है ये सबब है इनकी गुमराही का, वरना हमने तो यहाँ अल्लाह फरमा रहा है जो हिदायत। अब आयत को दोबारा गौर करें लफ्ज़ों पर, यकीनन ए रसूल हमने आप पर यह किताब इंसानों के लिए बरहक नाजिल की है, यानी हम ये किताब भेज दी। अब क्या है? तो जो हिदायत ले ले इससे, ये अल्लाह कह रहा है इसका मतलब है इख्तियार है इंसानों को, ले ले वो अपने लिए ही करता है। और यहाँ वो बात भी आ गई कि खुदा का कानून क्या है? खुद कहे मुझे चाहिए, खुद माइल हो। अगर खुद माइल नहीं है तो फिर खुदावंद आलम कहता है ए रसूल मैं चाहूँगा तब हिदायत होगी। और जो गुमराह हुआ तो वो उसका नुकसान उसे ही है उस गुमराही का। अब ये नहीं हो सकता कि अल्लाह ज़बरदस्ती गुमराह करे और फिर कहे तू जो गुमराह हुआ है इसका नुकसान तुझे ही होना। ये जुल्म है और अल्लाह तबारक व तआला जुल्म नहीं करता। और ए रसूल आप इनके वकील यानी जिम्मेदार नहीं। अल्लाह है जो मौत के वक्त रूहों को कब्ज कर लेता है और जो अभी नहीं मरा उसकी भी रूह को नींद में, फिर जिसकी मौत का फैसला कर चुका होता है उसे रोक लेता है और दूसरी को एक मुअय्यन वक्त के लिए छोड़ देता है। फिक्र करने वालों के लिए यकीनन इसमें निशानियां हैं। ये इस आयत में मौत को याद रखना जो इंसान की इस्लाह का सबब बना रहता है, उसके दिमाग में तकब्बुर की गैस नहीं भरने देता और उसकी गर्दन में अकड़ का सरिया नहीं आने देता, अल्लाह की ज़मीन पर आजिज़ी और इनकिसारी से रहता है, वो है। ये आयत बता रही है कि जब इंसान मरता है और जब इंसान सोता है, नींद में जाता है, खुदा फरमा रहा है दोनों हालतों में रूह खुदा के पास यानी उस बदन से उसका जो एक रिश्ता है होना चाहिए वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। लेकिन मौत का डिस्कनेक्शन फ़र्क है नींद के डिस्कनेक्शन से। इसकी एक मिसाल आगा मोहसिन कराती खुदावंद आलम तूल उम्र उन्हें अता फरमाए, हिफ्ज़ फरमाए, वो कुरान के लिए बड़ी अजीम खदमात हैं उनकी। तकरीबन 40 साल से मुसलसल दर्स कुरान वो दे रहे और तफसीर नूर तालीफ़ फरमाई है उन्होंने कि इंतहाई बाबरकत तफसीर है। तवज्जो फरमाइएगा, वो एक मिसाल देते हैं, कहते हैं कि ये रूह और बदन की मिसाल गाड़ी और ड्राइवर की है। तो 3 हालतें हैं। एक दफ़ा ये है कि गाड़ी भी स्टार्ट है, ड्राइवर भी अंदर बैठा हुआ है। ये है जब इंसान, जैसे अभी आप मेरे सामने बैठे हैं, मैं आपके सामने, सिवाय उसके कि अगर कोई सोया हुआ है तो जागे हुए जो है आप मेरे सामने, मैं आपके, कहते हैं गाड़ी भी स्टार्ट है और ड्राइवर भी बैठा हुआ है। जब इंसान सो जाता है तो गाड़ी स्टार्ट है लेकिन ड्राइवर कोई नहीं। ठीक है, मसलन रात को खराटों से गाड़ी का इंजन स्टार्ट होता है, खराटे ले रहा होता है, लेकिन मसलन ड्राइवर उसका कोई नहीं होता। और मौत क्या है, इंजन भी ऑफ है और ड्राइवर भी कोई नहीं। ठीक है, और ये मौत वाला ड्राइवर वापस भी नहीं आता। और फिर वो कहते हैं जल्दी जल्दी इस बाकी मांदा को टिकाने लगाओ, जैसे किसान फसल काटने के बाद कहते हैं आग लगाओ और इससे जान छुड़ाओ क्योंकि नई फसल काश्त करनी है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। अब दोबारा सुनिए, अल्लाह है जो मौत के वक्त रूहों को कब्ज कर लेता है और जो अभी नहीं मरा उसकी रूह नींद में यानी कब्ज कर लेता है। फिर वो जिसकी मौत का फैसला कर चुका होता है उसे रोक लेता है और दूसरी को एक वक्त के लिए, एक मुअय्यन वक्त तक के लिए छोड़ देता है। फ़िक्र करने वालों के लिए यकीनन इसमें निशानियाँ हैं। और फरमाया कि जब सोने लगो तो समझो कि पता नहीं दोबारा, हदीस में है नींद मौत का भाई है, उर्दू में कहेंगे बहन है, और अरबी में नौम जो है वो मुज़क्कर है। नौम नींद क्या है,
मौत का भाई है या बहन है, ये जो भी आप कह रहे हैं, लेकिन ऐसा है कि इंसान तकरीबन जैसे मुर्दा अपना दिफा नहीं कर सकता, सोए हुए आप हो, ऊपर से कोई बंदा आए और इंसान को पता ही नहीं चलता। एक पूरे घर में मियाँ बीवी बच्चे मौजूद थे उनके, और रात को कहीं उनका वो गैस का, नेचुरल गैस, सुई गैस जिसे बोलते हैं, उसका पाइप लीक हुआ और वो नींद में ही मसलन मौत की आगोश में चले गए। हालांकि इंसान जागा हो तो उसको फ़ौरन स्मेल आती है, अल्लाह ने डिफेंसिव सिस्टम लगाए हुए इंसान के, वो फ़ौरन आँख फ़ौरन बंद हो जाती है, इंसान बिलाखिर हाथ आगे कर लेता है, स्मेल आती है तो दूर भागता है। वो नींद में किसी चीज़ ने काम नहीं किया और वो दौरान नींद ही मसलन वो दुनिया से चले गए। तो नींद इस एतबार से मौत का भाई है। वो गोया कि रूह खुदावंद आलम जो इस आयत में समझाया है कि वो भी इस बदन से एक एतबार से डिस्कनेक्ट होती है, और अगर खुदा ने उसको ज़िंदा छोड़ना हो तो दोबारा उसको वापस भेज देता है। लिहाजा ताकीद की गई कि इंसान सोते वक्त देख ले कि कोई समझे कि मैं मरने जा रहा हूँ। देखिए नसीहत कितने प्यारे प्यारे अंदाज में अहले बैत अतार ने फरमाई है कि अगर कोई ऐसा काम है कि जो मौत के बाद करना चाहोगे तो समझो मरने लगे हो, बस मैं तो करके सो। किसी को सॉरी करना है, किसी को कोई बुरा भला कह दिया है, किसी का कोई, तो सेटलमेंट करके कि अगर यार मैं मतलब कुछ हो जाए तो माफ़ कर देना, वरना मैं इंशाल्लाह जल्दी कर दूंगा। और ये नीयत के साथ हो, चूँकि अल्लाह नीयत से डील करता है, बंदा तो ज़ाहिरी कलाम से डील कर लेता है। खुदावंद आलम अजर तब देता है और असर तब देता है कि जब वो दिल से बात निकली हो, तो फिर खुदावंद आलम इंसान ना भी कर सके तो माफ़ कर देता है। तो जब सोने लगो तो फिर जो काम कर सकते हो वो कर लिया करो, और यही समझो कि तुम्हें दोबारा उठने की मोहलत नहीं दी जाएगी। और कुरान कहता है कि कलीलम मा ततज़क्करून, थोड़े ही हो तुम कि जो नसीहत को कबूल करते हो। इंसान वाक़या अजीब है, खुदा हम सबको अपने जो हालत है हमारी उससे अपनी हालत को बेहतर करने की तौफीक अता फरमाए। पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु। अगली आयात जो है इसमें मुशरिकीन मक्का ने एक अकीदा बनाया हुआ था कि जिनकी वो इबादत करते थे, जिनको उन्होंने माबूद बनाया हुआ था, कि मुख्तलिफ़ कैटेगरीज थी मुशरिकीन की। कुछ तो कहते थे कि जैसे ईमान के दर्जात हैं वैसे शिर्क के भी दर्जात हैं और कैटेगरीज हैं, और कुरान ने सबको कहा हुआ। इनमें से कुछ लोग थे जो कहते थे कि बस यही हमारी ज़िंदगी है, यही जीना है, यही मरना है, उसके बाद तो कुछ होना ही नहीं, ये भी थे। और कुछ कहते थे कि आखिरत में ये हमारे बुत हमारी सिफारिश करेंगे, ये आखिरत को मानते थे। अल्लाह ने दोनों को कुफ्र और शिर्क के खाते में लिखा हुआ, और फरमाया कि आखिरत को मानना कब है, जब वो आखिरत मानो जो मैंने बताई है, ना कि अपनी फैक्ट्री में तैयार की हुई, अपनी घड़ी हुई आखिरत और अपने घड़ा हुआ दीन और अपनी घड़ी हुई अफकार से तुम कहो कि हम अल्लाह को मानते हैं। अल्लाह वो जो अल्लाह ने खुद बताया, ना कि अपना घड़ा हुआ मसलन अपनी मर्ज़ी का खुदा। अब आप तवज्जो फरमाएं, ये लोग कहते थे कि ये कैटेगरी ये थी कि ये जिनकी हम इबादत कर रहे हैं ये हमारी शफात करेंगे। ये शुफ़ा, शाफ़े की जमा है शुफ़ा। पत्थर के बुतों को कहते थे कि ये हमारी शफात करेंगे। अल्लाह फरमाते हैं क्या इन्होंने अल्लाह के अलावा औरों को शफ़ी या शाफ़े, शफात करने वाले बना लिया? ए रसूल कह दीजिए, क्या तब भी कि जब वो न किसी चीज़ का इख्तियार रखते हो और न ही अकल रखते हो, यानी तुम्हारे अंदर बुतों को तुम कह रहे हो तुम्हारी शफात करेंगे, इनमें तो समझ इन सेंस ही नहीं है, शऊर ही नहीं है, और न ही इनके इख्तियार में कोई चीज़ है। ए रसूल आप कह दीजिए सारी की सारी शफात बस अल्लाह ही के इख्तियार में है, आसमानों और ज़मीन की बादशाहत बस उसी की है, और फिर तुम उसी की तरफ पलटाए जाओ। यानी ये दायरा खुदा ने खींच दिया। शफात का मालिक कौन है? अल्लाह। आसमान और ज़मीन की बादशाहत किसके पास है? अल्लाह के पास। क्या मतलब?
जिसे कुरान की आयत ख़ुद तायद करती हैं, वो कौन सी शफात है? वो शफात वो है कि जो शफात करने वाला भी खुदा के इज़्न से करेगा और किसके बारे में करे वो भी खुदा इजाज़त देगा। कुरान दोनों तरफ दो इज़्न पर मुतवक्किफ़ है शफात। बस शफात निज़ाम तौहीद है, शफात निज़ाम तो अल्लाह के निज़ाम के पैरेलल कोई और निज़ाम नहीं है। शहीद मुर्तज़ा मुताहरी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स ये अकीदा रख ले कि अल्लाह कुछ कामों से राज़ी होता है, 1 2 3 4 5 ये काम है जिनसे अल्लाह राज़ी होता है, और 1 2 3 4 5 ये वो काम है जिनसे मौला अली राज़ी होते हैं या इमाम हुसैन राज़ी होते हैं, अलग अलग। तो मैं ये काम अल्लाह वाले काम नहीं करता और ये वाले काम कर लेता हूँ जो अपने पास से घड़ के मौला अली से मंसूब किए, वरना मौला अली या इमाम हुसैन तो अल्लाह के नुमाइंदे हैं। हमारे घड़े हुए मैन्युफैक्चर्ड अफकार पे थोड़ी वो चलते हैं, खुद से घड़ा हुआ। तो शहीद फरमाते हैं अगर मैं ये कर लूँगा और ये ना भी करूँ तो मेरी ये सिफारिश करके छुड़ा लेंगे, ये मुशरिक है। चूँकि ये दो सिस्टम्स का कायल है और कायनात में एक सिस्टम है जिसका मालिक अल्लाह, और अहले बैत अतहार खुदा को जो नाराज़ करे उससे नाराज़ होते हैं, जो खुदा को राज़ी करे उससे राज़ी होते हैं। उसूल काफ़ी किताबुल ईमान वल कुफ्र की आप रिवायात उठा के देखें। फरमाया अपने एक साहबी को अपने शियों की निशानियाँ बताते 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 फिर लास्ट में लुब लुबाब फरमाया कि सुन ले, मन काना लिल्लाहि मुतीअन फहुवा वलियुना। तुझे फार्मूला बता रहा हूँ कि जो अल्लाह का इताअत गुजार है वो हमारा दोस्त है, व मन काना लिल्लाहि आसियन फहुवा अदुव्वुना, और जो खुदा का नाफरमान है वो हमारा दुश्मन है। अब बंदा तस्बीह निकाले, मैं मोमिन हूँ, मैं मोमिन हूँ, मैं शिया हूँ, मैं शिया हूँ। ऐ ईमान वालों वो क्यों कहते हो जो करते नहीं हो? ना खुदा अपने नाफरमान को से राज़ी होता है, ना अहले बैत अतहार अल्लाह के। उन्होंने तो निशानी बताई, अगर हमारे दोस्त को देखना है तो देखो खुदा की इताअत करता होगा, और जो खुदा का नाफरमान है उसकी रूटीन ये है अल्लाह की नाफरमानी की, वो हमारा दुश्मन है। अब आयात कुरान भी यही कहें, रिवायात अहले बैत भी यही कहें, और 20,000 रुपये लेके बंदा कोई शॉर्टकट बता दे तो ये खुदा पर बुहतान है और ये दीन फरोश है। और इस तरह पैसों से जन्नत जो है वो शॉर्टकटें निकाल कर नहीं मिला करती। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। ए रसूल कह दीजिए, शफात तो सारी की सारी अल्लाह के इख्तियार में है, आसमानों और ज़मीन की बादशाहत उसी की है, फिर तुम उसी की तरफ पलटाए जाओगे। अब देखिए, जो जिनके दिल तौहीद की तरफ माइल नहीं होते उनकी एक निशानी बताई। एक तो ये कि ये असल में आखिरत को मानते ही नहीं। अगर आखिरत का डर होता है हिसाब किताब का तो ये खुदा की नाफरमानी ना करते, खुदा के आगे झुके होते। क्या बात है कि अल्लाह ने भी कहा ये काम करो, रसूलुल्लाह ने भी कहा ये काम करो, अहले बैत ने भी फरमाया ये काम करो, फिर भी नहीं करता, फिर भी खुश है। ये दीन किसने बताया? अब ये आयत खूब तवज्जो से सुनिएगा कि किस तरह जो लोग खुदा की तरफ से जिनके दिल हट गए होते हैं और जरासीम शिर्क के आगे होते हैं, वो उनको अल्लाह का जिक्र ही नहीं अच्छा लगता। अल्लाह के जिक्र से उनको बोरियत होती है, और कुरान के लफ्ज़ों में उनके दिलों में तनफ़ुर, नफ़रत, जैसे कहते हैं दिल पकड़ा जाना कि निकलूँ यहाँ से, निकलूँ कब जान छूट, ऐसा हो जाता है। तवज्जो फरमाएं, आयत नंबर 45 है। जब अकेले अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो आखिरत पर ना ईमान न रखने वालों के दिल पकड़े जाते हैं, मुतनफ़िर हो जाते हैं, और जब अल्लाह के सिवा औरों का जिक्र किया जाता है तो फिर ये खुश हो जाते हैं। यानी खुदा की तौहीद, अकेले खुदा के जिक्र से इनके दिलों में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। ए रसूल आप कह दीजिए, यानी आप इनसे बेजारी कीजिए, आप कह दीजिए, ए अल्लाह, ए आसमानों और ज़मीन के खालिक, ए पोशीदा और ज़ाहिरी बातों के जानने वाले,
तू ही अपने बंदों के दरमियान उन बातों का फैसला करेगा जिनके बारे में ये इख्तलाफ कर रहे हैं। यानी तेरे पास इख्तियार है, ये अब रसूलुल्लाह की ज़ुबान से कहलवाया जा रहा है। आसमान व ज़मीन के खल्क़ करने वाले अल्लाह, ए वो के जो आलिमुल गैब व शहादा, गैब व ज़ाहिर के जानने वाले, तू फैसला करेगा अपने बंदों के दरमियान इन बातों का जिनमें ये इख्तलाफ कर रहे हैं। और जब अल्लाह फैसला करेगा क़यामत के दिन, उस दिन कैफियत क्या होगी? यानी ये ऊपर वाली बातें जो बताई इनको जहन में रखते हुए उस दिन जो खुदा के नाफरमान होंगे क्या चाहेंगे? और अगर जालिमों के पास वो सब कुछ मौजूद हो जो ज़मीन में है, यानी ज़मीन में जितनी मादनियात हैं, ऑयल है, फलान है, सोने चांदी हीरे जवाहरात और जो कुछ अभी तक इंसानों को नहीं पता, वो सारा का सारा किसी के पास हो, और इसका मतलब है यानी जो ऊपर नीचे ज़मीन के सब कुछ अगर उसके पास हो जिसने इन बातों की, अल्लाह की नाफरमानी की हुई है, उनके बारे में खुदा फरमा रहा है कि अगर जालिमों के पास वो सब कुछ हो जो ज़मीन में है और उतना ही मज़ीद भी हो, तो क़यामत के दिन बुरे अजाब से बचने के लिए वो उसे फ़िदिया देने के लिए तैयार हो जाएंगे। आज जो अल्लाह के रास्ते में थोड़ा सा भी देने को तैयार नहीं है, उस दिन अगर होगा, उसके हाथ पहले तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन खुदा फरमा रहा है कि आज तुम मसलन उस दिन अगर इतना माल भी हो तुम्हारे पास जितना सारी दुनिया के अंदर है, और इतना ही और भी हो, तो भी फ़ौरन उस जहन्नम को देख के तैयार हो जाएंगे कि ये ले लो हमारी जान छोड़ो। और ये जुमले पे गौर कीजिएगा कि अल्लाह की तरफ से उस दिन अल्लाह की तरफ से उन पर वो बातें ज़ाहिर होंगी कि जिनका उन्हें गुमान भी नहीं था। यानी ये आयत क्या फरमाना चाहती है कि इन्होंने अपने हिसाब किताब जो कैलकुलेशंस और अकायद बनाए हुए थे, अफकार बनाए हुए थे, क़यामत के दिन यूँ हो जाएगा और यूँ हमें तो कोई पूछेगा भी नहीं और ये हो जाएगा, वो कुछ और ही निकल आएगा क़यामत के दिन। हर इंसान, दुनिया का नेक तरीन आदमी भी हो और जो जितना नेक होता है उसको ये जुमला, इस आयत नंबर 47 है ये सूरह ज़ुमर की, कि अहले बैत अतार की ये ताकीदात है कि कुरान की आयत पर रुक जाया करो और गौर किया करो। और यहाँ पे गौर करने की क्या बात है कि अगर जो मैं सोच रहा हूँ अगर क़यामत के दिन बरक्स हो गया इसके, तो फिर इंसान और मुहतात हो जाता है और एहतियात करता है कि खुदा ने क्या फरमाया है, मैं उसकी तरफ चलूँ, ना कि मैंने इधर उधर से क्या कलेक्शन की हुई है इन्फॉर्मेशन की, उसके मुताबिक चलूँ। ये बहुत ही हसास करने वाला जुमला है। यानी अल्लाह कह रहा है कि इन पर वो क़यामत के दिन बातें ज़ाहिर होंगी जिनका इन्होंने हिसाब भी नहीं किया, इनके अपने हिसाब गलत हो जाएंगे और ये कहेंगे ये क्या, ये कैसी क़यामत है, हम तो कुछ और समझ रहे थे। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। और जो इन्होंने कस्ब किया था उसकी बुराई इन पर ज़ाहिर हो जाएगी, यानी जो इन्होंने अमाल किए थे उस दिन पता चलेगा वो बुराइयां थी और जिसका वो मजाक उड़ाया करते थे वो चीज़ उन्हें घेर लेगी। तो जब इंसान को कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो वो हमें पुकारता है, फिर जब हम अपनी तरफ से उसे नेमत से नवाजते हैं तो कहता है ये तो मुझे मेरे इल्म की बिना पर मिली है, मेरी अपना इल्म था। यानी जब नहीं होता दुआएं मांगता है, जब मिलता है तो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह मेरा टैलेंट ही इतना है कि मेरा हक बनता था कि मुझे ये मिले, अपने आप में बड़ा हो जाता। कितने दुनिया में टैलेंट वाले हैं जो धक्के खा रहे हैं और कितने टैलेंट का उनके पास टका भी नहीं है और वो दौलत से भरे पड़े हैं। और रिवायात में है कि अल्लाह ने बेवकूफ़ लोगों को भी दौलत दी है इसलिए ताकि लोग ये ना समझें कि मसलन जिसके पास अकल है उसके पास हतमन दौलत होती है। दौलत हमने बेवकूफ़ों को भी दी हुई है। ये अगर अलग बात है कि जिसके पास माल होता है उसके माल की वजह से अक्लमंद को लोग चुप करा देते हैं और उससे कहते हैं आप इरशाद फरमाएं, ये तो ऐसे ही कह रहे हैं, और फिर वो जितनी मर्जी भोंगियाँ मारता रहे सुभान अल्लाह, चूँकि उसके पैसे ज़्यादा होते हैं।
और जिसके पास पैसे नहीं है वो बेचारा ऐसा हमने देखा वो चौधरी साहब ने मौलाना साहब को रखा हुआ है तनख्वाह पे, और उसके बाद फिर मौलाना साहब ने थोड़ा सी बात ऐसी की जो चौधरी साहब की समझ से बाहर थी। उन्होंने कहा मौलवी वो ये क्या दीन बता रहा तू? मौलवी साहब ने कहा माजरत चाहता हूँ जी। तो उसने कहा ये नहीं है, यूँ होता है। उसने कहा यस सर। कुछ लोग चाहते हैं मौलवी भी वो दीन बताएं जो हम चौधरी चाहते हैं, समझते हैं मुझे दीन पता है, ठीक है। और उसके बाद जब कोई अल्लाह का बंदा कोई सही बात कर दे तो फिर उसके, और पंजाबी में कहते हैं खोरी पै जाते हैं, उसके मुखालिफ हो जाते हैं, उसके दुश्मन बन जाते हैं। हक बात की जो मुखालफत करे उसका गिरबान पकड़ने वाला खुद अल्लाह है। खुद क़यामत के दिन खुदावंद आलम जवाब देगा। उस दिन सारी अकड़ भी और सारा पैसा भी खुदावंद आलम वापस ले लेगा। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। ये चूँकि देहाती इलाकों में भी लोग सुनते हैं, मैं इसलिए ज़रा उनके माहौल के मुताबिक बातें करता हूँ। और बता देहात शहर में फ़र्क नहीं है, जहाँ भी ऐसा हो कानून एक ही है। तो जब इंसान को कोई तकलीफ़ पहुँचती है तो हमें पुकारता है, जब हम अपनी तरफ से नेमत से नवाजते हैं तो कहता है ये तो सिर्फ मुझे मेरे इल्म की बिना पर मिली है। नहीं, बल्कि ये तो आजमाइश है, लेकिन इनमें से अक्सर लोग इल्म नहीं रखते। जो भी तुम्हें मिला है या अल्लाह ने लिया है या दिया है, दोनों आजमाइश है। और देने वाली आजमाइश तो और ख़तरनाक होती है, क्योंकि उसमें नशा होता बंदे को। इनसे पहले लोग भी यही कहा करते थे, तो जो कुछ वो करते थे, जो कुछ उन्होंने कमाया था, उनके किसी काम ना। ये फिर खुदावंद आलम खबरदार कर रहे हैं कि जो तुम कह रहे हो ये तो मेरा टैलेंट था जो मुझे मिला है, तो तुमसे पहले भी बहुत से कौमें थी, आद और समूद, जो कहती थी हम पहाड़ काट देते हैं, तो हम ये कर देते हैं, तो सालेह झूठा है, तो शुएब झूठा है, तो फलान हज़रत हूद झूठे हैं। ये सारे कहते रहे, और फिर जब अल्लाह ताला का अजाब आया तो सारा का सारा टैलेंट समेत वो दुनिया से चले गए। और लोग बस्तियाँ ऐसी पड़ी थी जैसे इनमें कभी कोई रहा ही नहीं, ऐसे वीरान पड़े हुए। फरमाया कि जो अभी कह रहे हैं ये टैलेंट मेरा अपना है, तो वो सुन लें कि तुमसे पहले भी लोगों ने कहा था, तो जो उन्होंने कमाइयाँ की थी अपने टैलेंट से वो उनके किसी काम ना आ सकी। तो उनके आमाल की बुराइयों ने उनको आ लिया, उन पर आग गिरी। और इनमें से भी, यानी इन मक्का वालों में से भी, अब अल्लाह ताला अपने नबी से कह रहे हैं, इनमें से भी जो लोग जुल्म कर रहे हैं, इनकी कमाइयों की बुराइयां भी बहुत जल्द इन पर आकर गिरेंगी। यानी ये जो अमाल है वो ये कमाई है, इसकी बुरे नतीजे बहुत जल्द, जिस तरह पहलों पर आए थे, इन पर भी बहुत जल्द आएंगे। और ये अल्लाह को आजिज़ नहीं कर सकते कि कोई ऐसा काम कर दे कि अल्लाह ताला पकड़ने लगे और ये ऐसा छू मंतर करे, या कोई अपना माबूद आगे ला के रख दे कि अल्लाह ताला कहे ओहो हो, अब इनके सामने तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। वमा हुम बिमुअजिज़ीन, ये अल्लाह को आजिज़ नहीं कर सकते। क्या इनको इल्म नहीं कि अल्लाह है कि जो जिसके लिए चाहता है रिज़्क़ को बसीत कर देता है, खोल देता है, और जिसको चाहता है तंग कर देता है। अभी मोमिनीन कह रहे हैं मेरा जादूगर ने तंग कर दिया, तो मेरे रिज़्क़ को तवीज़ें पड़ गई, तो मेरा कारोबार को फलाने ने पकड़ कर दी है। ये सारी जड़ें इसकी शिरक में है। खुदावंद आलम भला जो अपने आप को खुदा के सपुर्द करे। और ये जो मैं कहता हूँ, जो अली एक्सप्रेस का मालिक है, ये अली बाबा वाला जो दुनिया पूरी को मसलन चूस के जा रहा है, एक दिन में उन्होंने पता नहीं 24 के मुझे अब याद नहीं है, एक दिन में या उनका जो फर्स्ट 1 घंटा था, $24 बिलियन की उन्होंने सेल की। उस पे जाके जादू करो ताकि वो तुम्हें पैसे दे जादू छोड़ने के लिए, उसका रिस्क तंग नहीं होता। और ये बेचारा जो है कमज़ोर सा 20,000 रुपये महीना कमाता है मुश्किल से, इसके रिस्क पे जादू हो रहा है। बेशऊरी की इंतहा है। और ये सज़ा है अल्लाह की तरफ से उनकी, जिन्होंने कुरान मजीद का मजबूत और अकली और फितरी दीन नहीं सीखा कि वो जाए पीरों के पास और पीर साहब कहते मुंह खोलो, बीच में थूक फेंक देता उसको, कभी मुंह पे थूक फेंकता उसको। इतनी गलीज हरकतें करते हैं, और अल्लाह को जो छोड़ के जाता है उसकी सज़ा यही है, खुदा के सपुर्द करे। वो मोमिन आले फ़िरौन, आगे सूरह गाफिर में उसका तज़किरा आएगा,
पूरी फ़िरौन की मेन जो क्या कहूँ मैं, सिक्योरिटी काउंसिल मेन जो फ़िरौन की कमेटी थी उसमें शामिल था, अंदर से मोमिन था। और उसके जब भी प्लान बनता था हज़रत मूसा के ख़िलाफ़ तो वो बीच में उसको इधर उधर बातें करके एक्टिव नहीं होने देता था, एक्शन नहीं करने देता फ़िरौन को। और एंड उसका क्या था, उसने सारी अपनी उनको समझाया कौम को, और आखिर में कहता है व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद, मैं अपना अम्र अल्लाह के सुपुर्द कर रहा हूँ, अल्लाह अपने बंदों को देख रहे। और अपनी कौम से कहा फसतज़कुरून मा अक़ूलु लकुम, बहुत जल्द मैं जो तुम्हें ये बातें कर रहा हूँ, बहुत जल्द ए कौम फ़िरौन, मेरी कौम, तुम्हें मेरी बातें याद आएंगी। व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह, तुम जो मर्ज़ी मेरे साथ करो, मैं अपना अम्र अल्लाह के सुपुर्द कर रहा हूँ। और फिर खुदा ने फरमाया फ़वक़ाहुल्लाहु सय्यिआति मा मकरू व हाक़ बिआलि फ़िरऔन सूउल अज़ाब, अल्लाह ने उनके मकर से उसको बचा लिया, और कौम फ़िरौन के जो उस वक्त सुपर पावर थी उनको बदतरीन अजाब ने आकर पकड़ लिया। अल्लाह ने कमज़ोरों को गुजार दिया पानी में से, और जब वो जो ताकतवर गुजरे तो उनका बेड़ा, इसे कहते हैं बेड़ा गर्क होना। फ़िरौन का फ़ौज समेत अपनी बगैर बेड़ा था या नहीं था, दोनों हालतों में बहरहाल गर्क हो गया। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। क्या इनको इल्म नहीं, क्या इनको मालूम नहीं कि अल्लाह है जिसके लिए चाहता है रिज़्क़ को कुशादा कर देता है और तंग कर देता है। ईमान वालों के लिए यकीनन इसमें निशानी है। इसका मतलब है जिसको और कहीं से तंगी वुसअत हो रही है उसके ईमान में नक्स है। लाइनें लगा के खड़े होते हैं। एक साहब ने मुझे बताया 40 दिन हो गए पीर साहब टाइम ही नहीं दे रहे, बहुत ही हाई लेवल का पीर, कराची में। उसने पाकिस्तान के एक बहुत ही मशहूर पॉलिटिशियन जिन्होंने आधा पाकिस्तान लूट के खा गए, ठीक है ना, उनका भी वो पीर है। उफ उफ उफ, यानी इस ऐसे करप्ट बंदे का भी वो पीर है, चूंकि उसका पीर है वो 40 दिन के बाद टाइम देता। खुद बताया साहब ने 40 दिन से टाइम मांग रहे हो, टाइम ही नहीं दे रहे। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। अल्लाह सबसे बेहतरीन पीर है, और उसके बाद उसके इज़्न से रसूलुल्लाह और अहले बैत सबसे बेहतरीन पीर है। उसके बाद किसकी ज़रूरत है किसी को? कभी इनकी बाज़ की, अल्लाह के नेक बंदे भी होते हैं बाज़, लेकिन नेक बंदे कमर्शियल नहीं होते, याद रखिएगा। नेक बंदे ड्रामेबाजियाँ नहीं करते। एक अभी इलेक्शन में खड़ा था खुद भी, और उसका बेटा भी, आपने शायद तकरीर देखी हो, कह रहा मैं आले रसूल हूँ, मैं आले रसूल हूँ, मुझे वोट नहीं दोगे तो गुनाह मिलेगा क़यामत के दिन। ये मेरा बच्चा है, इसको वोट दो क्योंकि हम आले रसूल हैं। अंदाज़ा लगाओ। और अल्लाह के नेक बंदों की बात नहीं कर रहा, बाज़ इतने इतने करप्ट हैं, शराबी हैं, बदकार हैं, लेकिन वो बेचारे गरीब जाहिल वैसे एक अंडर प्रेशर रहते हैं, उनके होता है उनके हाथ पहले कुछ नहीं, और ये उनसे सू इस्तिफ़ादा जिसे कहते हैं उनकी जहालत से और कमज़ोरी से करते हैं। और खुदावंद आलम अन करीब पकड़ करने वाला, जो काम खुदा के हैं वो कोई कहे मैं करता हूँ। एक ने अपने बच्चे का नाम रखा हुआ था पीरा दिता, यानी पीरों ने दिया मुझे। अल्लाह देता होता है ना, अल्लाह ने दिया, उसने नाम रखा हुआ पीरा दिता, नाम ही मुशरिकाना है। ए रसूल, ये आयत नंबर 52 तक था। आयत नंबर 53 जो है ये बहुत ही, इसमें खिताब भी इतना ज़बरदस्त खूबसूरत है कि अल्लाह ताला खिताब भी इसमें गुनहगारों से कर रहा है, और वो भी बहुत बड़े गुनहगार, जो बड़े गुनहगार हैं, और उनसे उनको भी अपने बंदे कहकर पुकार रहा है। यानी ये कुरान की उम्मीदवार कुनंदा तरीन आयात में से है कि जिसके बाद किसी को, बड़े से बड़े गुनाहगार को भी हक नहीं है कि वो कहे मेरी तो बख्शिश नहीं हो सकती। ए रसूल कहिए, ए मेरे बंदो जिन्होंने अपने नफ्सों पर इसराफ किया। इसराफ किसे कहते हैं? बहुत ज़्यादा खराबी कर देना, खर्च में खराबी की जाए। आमतौर पे इसराफ पैसे ज़ाया करने में, ज़्यादा खर्च करने के लिए आता है। पानी ज़्यादा बहा दिया, उन्होंने 1 घंटे से शावर के नीचे घुसा हुआ है, नहाई जा रहा है, नहाई जा रहा है, नहाई जा रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है।
इसराफ कर रहा है। और बाहर आके कहता है मैंने 10 रुपए का वो SMS भेजा है, डैम के लिए फंड दिया, आधा डैम अंदर खर्च करके निकला बाहर। तो वाकई हम ऐसे हैं, जब अपनी मौज मस्ती की बारी, कोई बचत नहीं है, उड़ा के रख दो हर चीज़। और फिर उसके बाद मसलन मस्जिद में आओ और 100 रुपया जेब से निकालो, सारी कॉम्पनसेशन होगी, जो अल्लाह की नेमत ज़ाया की थी, जो मौज मस्ती, सारी कॉम्पनसेशन होगी। ये खिलाफ तकवा है। तकवा वाला अलर्ट रहता है और वो कहीं भी नहीं करता, ये नहीं कहता इतने गुनाह कर लूँ, अब मेरे गुनाह ज़्यादा हो गए, अब इधर से ज़रा करके बैलेंस कर लूँ। ये जो आयात और रिवायात बताती हैं उसके ख़िलाफ़ ये रवैया बिल्कुल। कह दीजिए इनसे कह दीजिए ऐ मेरे बंदो, या ऐ मेरे बंदो से ये नहीं कि रसूलुल्लाह कह रहे हैं मेरे बंदो, यानी अल्लाह कह रहे हैं, ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपने नफ्सों पर जुल्म किया है, बहुत ज़्यादा इसराफ कर दिया है, अल्लाह की रहमत से मायूस न होना, यकीनन अल्लाह सारे के सारे गुनाह माफ़ कर देगा, मगफिरत कर देगा। और यहाँ लफ्ज़ मगफिरत का यानी उनके आसार भी मिटा देगा। यकीनन वो बहुत ज़्यादा मगफिरत करने वाला और मेहरबान है। सारा कुरान धमकियाँ हो ना और ये एक आयत हो तो ये काफ़ी है इंसान को उम्मीदवार करने के लिए। और मैं अर्ज़ किया करता हूँ कि बाज़ लोग कहते हैं कुरान में बहुत धमकियाँ, तो ये धमकियाँ भी रहमत है, क्योंकि कुछ लोग धमकियों के अलावा उनको समझ नहीं आती। कुछ लोग प्यार के होते हैं और कुछ लोगों के बारे में उर्दू में कहा जाता है लातों के भूत बातों से नहीं मानते। कुछ जितना भी कह लो, टीचर कह रही है मसलन टॉफ़ी दूंगी, चॉकलेट दूंगी, फ़लान करूँ, ये करूँगी, वो नहीं मानता। फिर वो कहते तो मैं कान खींचूँगी, फिर कहता अच्छा। तो कुछ लोग होते हैं, तो अल्लाह की मखलूक है मुख्तलिफ़ मिजाजों की, अल्लाह ने हर मिजाज के लिए जितनी डोज चाहिए थी उसने कुरान मजीद में रख दी। लिहाजा जिस पर प्यार वाली बात असर करती है वो प्यार की तरफ आ जाएगा, वरना धमकियों से डर के आएगा तो देखेगा खुदा तो बड़ा करीम है। इसलिए खुदा ने डराने वाली भी हद कर दी। याद रखिए कुरान में बशीर और नज़ीर इकट्ठे आए हैं, लेकिन नज़ीर अकेला भी आया, बशीर से अलग। बशीर अकेला नहीं आया, यानी खुशखबरी, बशीरन व नज़ीरा, ये मिल के आए, खुशखबरी देने वाला और ख़बरदार करने वाला। यानी अकेली खुशखबरी जन्नत में ये बंदे ख़राब कर देती, गुनाह की जुर्रत पैदा कर देती। और नज़ीर अकेला है, व इम मिन उम्मतिन इल्ला खला फ़ीहा नज़ीर इन्नमा अंत नज़ीर इन अंत इल्ला नज़ीर व इम मिन उम्मतिन इल्ला खला फ़ीहा नज़ीर। आप तो बस ख़बरदार करने वाले हैं और कोई भी उम्मत ऐसी नहीं थी मगर ये कि ख़बरदार करने वाला वहाँ पर हमने भेजा हुआ था, रहता था। बशीर और नज़ीर इकट्ठे हैं, नज़ीर अलहदा है लेकिन बशीर अलहदा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। कह दीजिए मेरे बंदो जिन्होंने अपने जानों पर हद से ज़्यादा जुल्म किया है, इसराफ किया है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना, यकीनन अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाता है, यकीनन बड़ा मगफिरत करने वाला मेहरबान है। किस तरह माफ़ फरमाएगा? ये नहीं कि सिर्फ आयत पढ़ के। अगली आयत में फरमाया और अपने रब की तरफ पलट आओ। ये लफ्ज़ है अनीबू, इनाबा कहते हैं पलटने को। ये एक लफ्ज़ है नौब, नून वाव बे। शहद की मक्खी को नौब कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसलिए कि जहाँ भी जाती है फ़ौरन पलट कर अपने छत्ते की तरफ आती है। तो अल्लाह की तरफ पलटने वाला यानी हर अल्लाह की तरफ हमेशा रुजू करने वाला, उसको मुनीब कहा जाता है। वो अनीबू इला रब्बिकुम, और अपने रब की तरफ पलट आओ और उसके सामने अस्लिमू, तस्लीम हो जाओ, तब सारे गुनाह माफ़ कर देगा। ना कि कहो मैं उम्रा करने जा रहा हूँ पिछले गुनाह बख्शवाने के लिए ताकि फिर दोबारा, कोई बीच में गुनाह छोड़ने का है ही कोई नहीं, इरादा ही कोई नहीं। ये उम्रा नहीं बख्शवाता, ना ये हज बख्शवाती है, ना कोई ज़ियारत बख्शवाती है। वो कि जो तौबा करवा दे, अल्लाह की तरफ पलटा दे और अपने रब की तरफ पलट आओ, उसके फर्मा बरदार बन जाओ,
अस्लिमू यानी तस्लीम हो जाओ, कबल इसके कि तुम पर अजाब आ जाए, फिर तुम्हारी मदद नहीं की जाएगी। और तुम्हारे रब की तरफ से जो बेहतरीन चीज़ यानी किताब तुम पर नाजिल हुई है उसे फॉलो करो, उसकी पैरवी करो। वत्तबिउ, इत्तबा करो, उसको फॉलो करो, जो वो कह रही है चल पड़ो उसके पीछे। कबल इसके कि तुम पर अचानक अजाब आ पड़े और तुम्हें पता भी ना हो। और जब वो अजाब आएगा तो फिर क्या होगा? फिर खुदावंद आलम तस्वीर दिखाता है। अब वो अचानक अजाब को सामने देखकर या ख़ास तौर पर रोज़े क़यामत कि कहीं ऐसा ना हो कि जब मसलन जब अजाब आ जाए, उसकी कोऑर्डिनेशन है ये, ऐसा ना हो कि कोई शख्स ये कहे कि या हसरता, हाय हसरत, हाय हसरत उस कोताही पर जो मैंने खुदा के हक में, खुदा के सामने की। लफ्ज़ है जंब बिल्ला, जंब कहते हैं पहलू को, अल्लाह का पहलू नहीं होता, यानी खुदा के सामने, खुदा से दूर तो नहीं था। जो मैंने कोताही की और यकीनन मैं तो मजाक उड़ाने वालों में से, मैं तो दीन की बातों को सीरियस लेता ही नहीं था। जो होगा देखा जाएगा, अभी तो फ़िलहाल तो मौज मस्ती करो। हाय मेरी हसरत उस कोताही पर जो मैंने अल्लाह के हक़ में की और मैं तो मजाक उड़ाने वालों में से था। आयत नंबर 57 से इंशाअल्लाह कल तिलावत को हम जारी रखेंगे। परवरदिगार आलम से दुआ है, परवरदिगार आलम कुरान मजीद को पढ़ने की, समझने की, सुनने की, अमल करने की, और ये किताब के जिससे हमारा मुआशरा दूर चला गया है, इसकी तरवीज के लिए अमली तौर पर सोचने की, कोशिशें करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार आलम से शुरू में भी मसलन हमने सूरह फातिहा पढ़ाई थी। बहरहाल दुआ है कि तमाम हाज़रीन महफ़िल के जो मरहुमीन हैं, खुदावंद आलम इस तिलावत, तर्जुमे और फ़हम कुरान का सवाब उनकी अरवाह को भी ईसाल फरमाए। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात।